क्या होगा अगर 2025 में सचमुच स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए? सोचकर ही डर लगता है ना। करोड़ों लोग अपनी मेहनत की कमाई लगा चुके हैं। किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई का सपना इसमें जोड़ा है, तो किसी ने रिटायरमेंट की उम्मीद। लेकिन एक सवाल सबके मन में गूंज रहा है, अगर मार्केट गिर गया तो क्या सब खत्म हो जाएगा? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी मार्केट क्रैश हुआ है, डर हमेशा सबसे बड़ी बीमारी साबित हुआ है। और यही वो जगह है जहां वॉरेन बफेट की सोच बाकी दुनिया से अलग खड़ी होती है। बफेट कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यानी जब पूरी दुनिया लालच में अंधी हो रही हो, तब डर कर बचो, और जब पूरी दुनिया डर के मारे भाग रही हो, तब मौके को पकड़ो। 2025 का साल क्यों इतना चर्चा में है? क्योंकि एक्सपर्ट्स बार बार इशारा कर रहे हैं कि ग्लोबल स्लोडाउन, चाइना की इकोनॉमी का गिरना, ऑयल प्राइसेस का उछलना और इन्फ्लेशन का बढ़ना सब मिलकर मार्केट में भारी हलचल ला सकते हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि मार्केट गिरेगा या नहीं। असली सवाल है, आप कैसे रिएक्ट करोगे? वॉरेन बफेट कभी भी शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट पर भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं, अगर तुम 10 साल तक किसी स्टॉक को रखने का सोच नहीं सकते, तो एक दिन भी मत खरीदो। यानी उनकी नज़र हमेशा लॉन्ग टर्म पर होती है। यही वजह है कि वो हर क्रैश को एक खतरे की तरह नहीं, बल्कि डिस्काउंट सेल की तरह देखते हैं। दोस्तों, अगर 2025 में क्रैश आता है, तो पैनिक में बेचने वाले 90% लोग हारेंगे। लेकिन वही 10% लोग जो बफेट की तरह सोचेंगे, धैर्य रखेंगे, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियों को कम दाम पर खरीदेंगे, वही कल के असली विजेता होंगे। याद रखो, क्रैश कभी भी परमानेंट नहीं होते। 1929 का डिप्रेशन भी खत्म हुआ, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस भी खत्म हुआ, 2019 का कोविड क्रैश भी खत्म हुआ। जो लोग टिके रहे वही मल्टी मिलियनर बनकर निकले। क्या तुम जानते हो कि बफेट जब भी मार्केट क्रैश होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? वो पैनिक में बिल्कुल भी नहीं भागते। बफेट हमेशा कहते हैं, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी पैसा हमेशा उस इंसान के पास जाता है जो धैर्य रखता है। जब 2008 में पूरा अमेरिका डर से कांप रहा था, लोग घर घर फोरक्लोजर के शिकार हो रहे थे, उस समय बफेट ने क्या किया? उन्होंने गोल्डमैन सैक्स और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी बड़ी कंपनियों में निवेश किया। जब सब बेच रहे थे, उन्होंने खरीदा, और नतीजा ये हुआ कि कुछ ही सालों में वही डील्स उन्हें अरबों डॉलर का प्रॉफिट दे गईं। अब सवाल ये है, अगर 2025 में क्रैश आता है तो बफेट जैसा इन्वेस्टर क्या स्टेप्स उठाएगा? सबसे पहले वो ये देखेगा कि कौन सी कंपनियां सच में मजबूत हैं। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, कम कर्ज, रियल प्रोडक्ट्स और लॉन्ग टर्म डिमांड। बफेट का रूल है, बाय बिजनेसेस नॉट स्टॉक्स। वो कंपनी को ऐसे देखते हैं जैसे वो पूरी की पूरी कंपनी खरीद रहे हों, न कि बस शेयर का एक टुकड़ा। दूसरा, बफेट हमेशा कैश रेडी रखते हैं। वो कहते हैं, कैश कंबाइंड विद करेज इन अ क्राइसिस इज प्राइसलेस। यानी क्रैश के समय कैश आपके पास सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जब सब डर के मारे बेच रहे होते हैं, तब वही कैश आपको मौके को पकड़ने का पावर देता है। तीसरा, बफेट कभी भी लेवरेज पर भरोसा नहीं करते। वो साफ कहते हैं, अगर तुम उधार लेकर स्टॉक मार्केट में खेल रहे हो तो क्रैश तुम्हें खत्म कर देगा। यही कारण है कि वो हमेशा बिना कर्ज और पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, 2025 का क्रैश अगर आता है तो ये एक टेस्ट होगा। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो शायद डर कर भागेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये डिस्काउंट सेल होगी। बफेट का कहना है, अपॉर्चुनिटीज कम इनफ्रीक्वेंटली, व्हेन इट रेन्स गोल्ड पुट आउट द बकेट नॉट द थिम्बल। यानी जब सोने की बारिश हो रही हो तो थाली नहीं, बाल्टी लेकर खड़े हो। अब सवाल उठता है, एक आम इन्वेस्टर जो बफेट जितना बड़ा नहीं है वो क्रैश को कैसे फेस करे? बफेट का सबसे पहला रूल है, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। यानी तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि मार्केट में बचना कैसे है। क्रैश के वक्त पैनिक सेलिंग करने वाला आदमी हमेशा नुकसान उठाता है। अब बफेट ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स को क्या सलाह देते हैं? वो कहते हैं, अगर तुम्हें इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनने का अनुभव नहीं है, तो अपना पैसा इंडेक्स फंड्स में लगाओ, क्योंकि इंडेक्स फंड तुम्हें पूरे मार्केट का हिस्सा देता है और क्रैश के बाद मार्केट हमेशा रिकवर करता है। एग्जाम्पल लो, 2008 का क्रैश। उस समय SP 500 इंडेक्स 38% गिरा, लेकिन अगर किसी ने डरकर बेच दिया तो वो बर्बाद हो गया।
पर जिसने धैर्य रखकर 10 साल तक होल्ड किया उसने लगभग 3 गुना रिटर्न कमाया। यही पावर है पेशेंस की। बफेट का दूसरा गोल्डन एडवाइस है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यानी जब सब लालच में आकर ज्यादा खरीद रहे हों तब सावधान रहो, और जब सब डर कर बेच रहे हों तब खरीदने का हौसला रखो। क्रैश के दौरान ज्यादातर लोग डर से भागते हैं, लेकिन वहीं पर असली मौके छिपे होते हैं। तीसरी चीज जो बफेट कहते हैं, खुद को सिंपल रखो। वो बार बार कहते हैं, इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। अगर तुम्हें किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल ही समझ नहीं आता तो उसमें पैसे क्यों लगाना। क्रैश के समय सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट्स टिकते हैं जो असलियत में स्ट्रांग हो। और सबसे बड़ी बात, बफेट कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा गेम है जहां सबसे ज्यादा पैसा टाइम को हराने वालों ने नहीं, बल्कि टाइम के साथ चलने वालों ने बनाया है। अगर तुम 2025 के क्रैश में भी अपनी नज़र 2030 या 2040 पर रखोगे तो जीत तुम्हारी होगी। अब तक हमने देखा कि क्रैश में पैनिक सेल करना सबसे बड़ी गलती है, लेकिन सवाल यह है कि बफेट खुद ऐसे हालात में अपना दिमाग कैसे शांत रखते हैं। बफेट कहते हैं, स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। यानी जो लोग हर रोज मार्केट के उतार चढ़ाव में बेचैन होकर ट्रेड करते रहते हैं वो हमेशा हारते हैं, लेकिन जो धैर्य रखते हैं वही असली अमीर बनते हैं। क्रैश के समय बफेट का पहला मंत्रा है, माइंडसेट को कंट्रोल करो, मार्केट को नहीं। क्योंकि मार्केट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर हर गिरावट पर तुम डर कर भागोगे तो मार्केट से बाहर हो जाओगे, लेकिन अगर हर गिरावट को अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे तो समय तुम्हें रिवॉर्ड देगा। दूसरी आदत, बफेट हर बार कैश रिजर्व रखते हैं। वो कहते हैं, कैश कंबाइंड विद करेज इन अ क्राइसिस इज प्राइसलेस। मतलब अगर तुम्हारे पास कैश है और क्रैश के वक्त हिम्मत है तो तुम्हें वो मौके मिलेंगे जो नॉर्मल डेज में कोई सोच भी नहीं सकता। 2008 के क्रैश में जब दुनिया पैनिक में थी, बफेट ने गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे डील्स पकड़े और बाद में अरबों डॉलर कमाए। तीसरी चीज, बफेट हर वक्त लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वो कहते हैं, इफ यू आर्ट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 minutes। मतलब अगर तुम किसी स्टॉक को सिर्फ 1-2 साल के लिए खरीद रहे हो तो ये इन्वेस्टिंग नहीं, जुआ है। असली इन्वेस्टर वही है जो 10-20 साल बाद भी उस कंपनी पर भरोसा रख सके। और चौथी आदत, बफेट हमेशा काल्म रहते हैं। वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बेसिकली एक वोटिंग मशीन इन शॉर्ट टर्म है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये वेगिंग मशीन बनता है। यानी शॉर्ट टर्म में लोग पैनिक और हाइप से प्राइसेस गिरा बढ़ा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ असली वैल्यू जीतती है। अब तक हमने जाना कि बफेट क्रैश को कैसे हैंडल करते हैं, धैर्य, कैश रिजर्व और लॉन्ग टर्म सोच के साथ। लेकिन असली सवाल है, वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे बफेट हर बार बचते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, बोरोड मनी से निवेश करना। बफेट कहते हैं, नेवर इन्वेस्ट विद बोरोड मनी बिकॉज डेट इज लाइक अ नाइफ, इट कैन कट योर थ्रोट। मतलब अगर क्रैश के समय तुम्हारे ऊपर कर्ज है और स्टॉक गिर गए तो तुमको मजबूरी में बेचकर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्रैश में सरवाइव वही कर पाता है जो बिना उधारी के इन्वेस्ट करता है। दूसरी मिस्टेक, पैनिक सेलिंग। बफेट का मानना है कि मार्केट क्रैश असली इन्वेस्टर्स के लिए एग्जाम की तरह होता है। कमजोर लोग डरकर भाग जाते हैं और अमीर लोग मौके पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। क्रैश में जो लोग डरते हैं वो पैसा खोते हैं, जो लोग डर के बीच साहस दिखाते हैं वो अरबपति बनते हैं। तीसरी मिस्टेक, शॉर्ट टर्म न्यूज और रूमर्स पर रिएक्ट करना। आजकल हर दिन न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया मार्केट को लेकर डर फैलाते हैं, लेकिन बफेट कभी नॉइज पर ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ फैक्ट्स और बिजनेसेस की असली वैल्यू देखते हैं। उनका कहना है, द स्टॉक मार्केट इज देयर टू सर्व यू, नॉट टू इंस्ट्रक्ट यू। यानी मार्केट तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हें उसके गुलाम नहीं बनना है। चौथी मिस्टेक, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। बफेट हमेशा कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। मतलब अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि किस कंपनी में निवेश करना है तो तुम हर जगह पैसा डालकर खुद को सेफ मानते हो। लेकिन सच ये है कि बफेट अपना पैसा सिर्फ कुछ चुनिंदा स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस में लगाते हैं। वो क्वालिटी को क्वांटिटी से ज्यादा महत्व देते हैं। अब तक हमने जाना कि बफेट किन गलतियों से बचते हैं, लेकिन असली गेम शुरू होता है यहां से,
जब क्रैश आता है तो वो किन बिजनेसेस को चुनते हैं और क्यों कहते हैं कि ग्रेट बिजनेसेस ऑलवेज सर्वाइव ग्रेट क्रैशेस? बफेट का पहला रूल है, इन्वेस्ट इन कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग मोट्स। मोट यानी किसी बिजनेस की वो ताकत जो उसे कंपटीशन से बचाती है। उदाहरण के लिए कोका कोला, एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी जगह मार्केट में कोई और नहीं ले सकता। क्रैश में इनकी कीमत नीचे जा सकती है, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल इतना मजबूत है कि रिकवरी ऑलमोस्ट गारंटीड होती है। दूसरा रूल, कैश रिच और डेट फ्री बिजनेसेस। बफेट कहते हैं, कैश इज लाइक ऑक्सीजन फॉर बिजनेसेस। क्रैश में जिन कंपनियों के पास ज्यादा कर्ज होता है वो टूट जाती है, लेकिन जिनके पास कैश रिजर्व होता है वो इस मौके पर कंपेटिटर्स को खरीद लेती हैं और भी ताकतवर बन जाती हैं। इसलिए बफेट हमेशा ऐसी कंपनीज चुनते हैं जिनके बैलेंस शीट पर सॉलिड कैश हो और डेट कम से कम हो। तीसरा रूल, लॉन्ग टर्म डिमांड वाली कंपनीज। बफेट ऐसे सेक्टर्स पसंद करते हैं जिनकी डिमांड आज भी है और 50 साल बाद भी रहेगी, जैसे फूड, बेवरेजेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी लीडर्स। उनका मानना है, चाहे दुनिया में कितने भी क्रैश आएं, लोग खाना बंद नहीं करेंगे, इंश्योरेंस की जरूरत खत्म नहीं होगी और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती ही जाएगी। चौथा रूल, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट वाली कंपनीज। बफेट का एक और गोल्डन प्रिंसिपल है, आई ओनली इन्वेस्ट इन बिजनेसेस रन बाय ऑनेस्ट एंड केपेबल पीपल। मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि लीडरशिप भी इंपॉर्टेंट है। क्रैश के समय अगर कंपनी का मैनेजमेंट भरोसेमंद है तो वो टफ डिसीजंस लेकर कंपनी को बचा सकता है। क्रैश का नाम सुनते ही हर छोटे निवेशक का पहला रिएक्शन होता है घबराहट और पैनिक सेलिंग, लेकिन बफेट का रूल बिल्कुल उल्टा है। वो कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा हो और सब लोग खरीदने भाग रहे हों तो बफेट शांत रहते हैं, और जब मार्केट गिरता है, लोग डरकर शेयर्स बेच रहे होते हैं, तब बफेट असली शेयर की तरह मौके पर कूदते हैं। एग्जाम्पल देखो, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। पूरी दुनिया में बैंकिंग सिस्टम डूब रहा था, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स डर गए थे, लेकिन बफेट ने उस समय गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे जायंट्स में निवेश किया। उस वक्त लोग बोल रहे थे कि बैंकिंग खत्म हो जाएगी, पर बफेट ने सोचा, ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, लेकिन बैंकिंग हमेशा जरूरी रहेगी। आज वही इन्वेस्टमेंट्स बर्कशायर हैथवे के लिए अरबों डॉलर कमा रहे हैं। क्रैश में बफेट की स्ट्रैटेजी सिंपल होती है। 1. पेशेंस रखो। मार्केट कब बॉटम हिट करेगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए जल्दीबाजी मत करो। 2. क्वालिटी बिजनेसेस चुनो। सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगाओ जिनका फ्यूचर ब्राइट हो। 3. स्लो एक्यूमुलेशन करो। क्रैश के दौरान कभी भी एक ही बार में पूरा पैसा मत डालो, बल्कि धीरे धीरे इन्वेस्ट करो। बफेट एक और चीज पर जोर देते हैं, क्रैश तुम्हें सिखाता है कि कौन नंगा तैर रहा था। मतलब जब मार्केट अच्छा चलता है तो सबका बिजनेस सफल लगता है, लेकिन गिरावट असली चेहरा दिखाती है। स्ट्रॉन्ग कंपनीज टिक जाती हैं, वीक कंपनीज टूट जाती हैं। बफेट हमेशा कहते हैं कि क्रैश कोई दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर है। लेकिन सवाल यह है, आम इंसान क्रैश में क्या करे? तो चलो बफेट की 5 खास सलाह जानते हैं जो उन्होंने बार बार अपने इन्वेस्टर्स को दी हैं। 1. कभी भी पैनिक में मत बेचो। बफेट का मानना है कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है, बस अच्छे बिजनेस खरीदो और उन्हें लंबे समय तक पकड़े रहो। क्रैश में बेचने का मतलब है कि तुम अपने डर को जीतने दे रहे हो। बफेट कहते हैं, अगर तुम उस कंपनी के मालिक बनकर खुश हो तो उसके शेयर गिरने पर क्यों डरते हो? 2. इमरजेंसी फंड रखो। क्रैश अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए हमेशा कुछ कैश अपने पास रखो। बफेट बर्कशायर हैथवे में भी हमेशा अरबों डॉलर कैश में रखते हैं। इसका मकसद सिंपल है, जब सब डर रहे हों तुम्हें खरीदने की ताकत हो। 3. लोन लेकर इन्वेस्ट मत करो। बफेट कभी लेवरेज में विश्वास नहीं करते। उनका कहना है, क्रैश तब सबसे खतरनाक हो जाता है जब तुमने उधार का पैसा लगाया हो। लोन पर ट्रेडिंग करने वाले लोग क्रैश में बर्बाद हो जाते हैं। 4. मार्केट की नॉइज इग्नोर करो। क्रैश के समय मीडिया, न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया सब डर फैलाते हैं। हेडलाइंस होती हैं,
मार्केट खत्म हो जाएगा। बफेट हमेशा बोलते हैं, अगर तुम मार्केट को हर रोज देखोगे तो डरोगे। असली ताकत है नॉइज को इग्नोर करके बिजनेसेस पर फोकस करना। 5. लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो। बफेट की सबसे बड़ी ताकत यही है। वो कहते हैं, अगर तुम किसी स्टॉक को 10 साल रखने का सोचकर नहीं खरीद सकते तो उसे 10 मिनट के लिए भी मत खरीदो। क्रैश शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन ग्रेट बिजनेसेस हमेशा रिकवर करते हैं और नई ऊंचाई पर जाते हैं। अगर तुम सच में क्रैश को समझना चाहते हो तो बफेट के लाइफ टाइम एक्सपीरियंस को सुनो। उन्होंने अपने करियर में ऐसे ऐसे क्रैश देखे हैं जिनसे पूरी दुनिया हिल गई थी, लेकिन उनका रिएक्शन हमेशा अलग था। 1. 1933-74 क्रैश। उस समय अमेरिकी मार्केट लगभग 45% गिर गया था। इन्फ्लेशन और ऑयल क्राइसिस ने सबको हिला दिया था। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन बफेट ने कहा, ये सेल चल रहा है, अब खरीदने का वक्त है। उन्होंने उस समय वॉशिंगटन पोस्ट और जीई को जैसी कंपनीज खरीदी, जिनसे बाद में अरबों कमाए। 2. 1951 का ब्लैक मंडे। सिर्फ एक दिन में डाउ जोन्स 22% गिर गया। लोग पागल होकर बेच रहे थे, लेकिन बफेट शांत बैठे रहे। उन्होंने कहा, अगर तुम बिजनेस की क्वालिटी जानते हो तो एक दिन की गिरावट का तुम पर असर नहीं होगा। 3. 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। लेमन ब्रदर्स के गिरने के बाद दुनिया भर में डर फैल गया। उस समय बफेट ने अमेरिकन एक्सप्रेस, गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका जैसी कंपनियों में भारी निवेश किया। उनकी सिंपल फिलॉसफी थी, जब सब खून खराबा देखकर डर रहे हों, वहीं सबसे बड़े मौके छुपे होते हैं। 4. 2020 का कोविड क्रैश मार्च। 2020 में मार्केट ने रिकॉर्ड स्पीड से गिरावट दिखाई। बफेट ने भी एयरलाइंस जैसी कंपनीज से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने पैनिक सेलिंग से बचते हुए बर्कशायर की मजबूत कंपनियों को पकड़े रखा। उनका कहना था, पैंडेमिक टेम्पोरेरी है, पर ग्रेट बिजनेसेस हमेशा सरवाइव करेंगे। बफेट का हर क्रैश से यही लेसन है। मार्केट गिरेगा, लोग डरेंगे, हेडलाइंस आएंगी, सब खत्म हो गया, लेकिन असल में यही वेल्थ बनाने का वक्त होता है। इतिहास गवाह है, स्टॉक मार्केट कभी भी हमेशा ऊपर नहीं जाता। हर ऊंचाई के बाद गिरावट आती है, लेकिन असली सवाल यह है, उस गिरावट में तुम क्या करते हो? वॉरेन बफेट का गोल्डन रूल यही है, मार्केट शॉर्ट टर्म में वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेगिंग मशीन है। इसका मतलब, शॉर्ट टर्म में लोग डर, लालच और अफवाहों से वोट करते हैं। मार्केट गिरता उठता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ असली वैल्यू काम करती है, यानी अच्छे बिजनेस, सही मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो। बफेट का आखिरी संदेश, अगर तुम पैनिक में बेचोगे तो हमेशा हारोगे। अगर तुम धैर्य रखोगे, रिसर्च करोगे और क्वालिटी बिजनेसेस पकड़कर रखोगे तो हर क्रैश तुम्हें फ्यूचर में रिवॉर्ड देगा। बफेट कहते हैं, वेल्थ ट्रांसफर होती है डरने वालों से धैर्य रखने वालों के पास। 2025 के इन्वेस्टर्स के लिए लेसन, क्रैश से डरना मत, हेडलाइंस को इग्नोर करो, स्ट्रॉन्ग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट जारी रखो और सबसे जरूरी, कभी भी शॉर्ट टर्म गेम मत खेलो। फाइनल मोटिवेशनल पंच, हर क्रैश एक टेस्ट है। डरने वालों के लिए ये अंत है, लेकिन समझदारों के लिए ये शुरुआत है। अगर तुम सच में बफेट की फिलॉसफी अपनाते हो, पेशेंस और डिसिप्लिन, तो मार्केट का हर तूफान तुम्हें और मजबूत करेगा। याद रखो, बफेट अमीर इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने हर गिरावट को मौके में बदला। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम डर के शिकार बनोगे या मौके के मालिक?